जय जिनेंद्र। आज हम भाग 5 शुरू करने वाले हैं। अगर आपने पहले के 4 भाग नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देखिए, फिर 5वां भाग देखिएगा। तो चलो मित्र, फिर शुरू करें। भाग 5 जल्दी करो मित्र। ठीक है, तो फिर आगे। गांगेय की प्रतिज्ञा। धीवर के ऐसा कहने पर धीर एवं दृढ़ प्रतिज्ञ गांगेय ने उसके मनोगत संदेहों को समझकर कहा, तो तुम्हारे इस संदेह को भी मैं निर्मूल किए देता हूं। गगन में विहार कर रहे सिद्ध गंधर्व एवं विद्याधर मेरी इस अटल प्रतिज्ञा को सुने एवं साक्षी रहें कि मैं आजन्म पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता हूं, अर्थात मैं अपना विवाह कभी नहीं करूंगा। धीवर ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या को बुलाकर अंक में बैठा लिया एवं गांगे से कहने लगा, हे नरोत्तम, संसार में आपका नाम सदैव अमर रहेगा, क्योंकि आपने अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए आजन्म कठोर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की दृढ़ प्रतिज्ञा की है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक घटना सुना रहा हूं। एक समय भ्रमण करते हुए मैं यमुना नदी के तट पर पहुंच गया और वहां मैंने एक अशोक वृक्ष के तले एक सुंदर कन्या को देखा। मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसे उठाकर अपने घर ले आने की सोच रहा था कि आकाशवाणी हुई, यह कन्या रत्नाकर के राजा रत्नांगद की धर्मपत्नी रत्नवती के गर्भ से उत्पन्न हुई है एवं इसे उस राजा के किसी आकाशचारी शत्रु ने हरण कर यहाँ डाल दिया है। यह आकाशवाणी सुनकर मैं निःशंक हो गया एवं उस कन्या को घर लाकर अपनी पत्नी के अंक में दे दिया। मेरी पत्नी ने उस कन्या का पालन पोषण कर बड़ा किया एवं गुणवती नाम रखा। वही गुणवती आपक समक्ष है। यह मेरी एकमात्र संतान है। अपने पिता राजा पराशर के लिए इसे ग्रहण करो। ऐसा कहकर धीवर ने गांगेय के हाथों गुणवती को सौंप दिया। गांगेय का गुणवती को लाना, जिसे संग लेकर गांगेय अपने नगर को लौट आया एवं यथासमय विधिपूर्वक अपने पिता को सौंप दिया। गुणवती को पाकर राजा पाराशर इस प्रकार आनंदित हुए, जिस प्रकार की निर्धन मनुष्य को एकाएक लक्षाधिक मुद्राचे प्राप्त हो जाने से आनंद होता है। यही गुणवती कालांतर में गंधिका एवं योजन गंधिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। गुणवती के गर्भ से निष्पाप अत्यंत विद्वान एवं धर्मात्मा व्यास नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बड़ा तेजस्वी एवं महात्मा था। उसकी उत्तम आचरण वाली पत्नी का नाम सुभद्रा था, जिसके गर्भ से 3 पुत्र हुए, जिनका नाम धृतराष्ट्र, पांडु एवं विदुर रखा गया। ये तीनों मनोज्ञ, शूरवीर एवं सदाचारी थे। भरतक्षेत्र के हरिवर्ष नामक देश में भोगपुर नामक एक नगर है। वह नगर अत्यंत रमणीक है तथा अनेक प्रकार के भोग विलास की सामग्रियों से परिपूर्ण है। उसके समक्ष इंद्रपुरी का ऐश्वर्य एवं वैभव भी तुच्छ प्रतीत होता है। उस नगर का राजा प्रभंजन आदिनाथ प्रभु द्वारा स्थापित हरिवंश का ही था। राजा प्रभंजन को सभी प्रकार के सुख प्राप्त थे। इसकी रानी अत्यंत सुंदर थी। उसके बार नेत्र दर्शक के चित्त को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। यौवन का ज्वार उसके अंग प्रत्यंग में समाया हुआ था। सौंदर्य में वह इंद्र की शची से किसी भी प्रकार न्यून न थी। कौशाम्बी नाम की नगरी में सुमुख नाम का एक सेठ रहता था, जो अत्यंत रूपवान एवं धनवान था। घन के लोभ में वह वीरदत्त की पत्नी बनमाला का किसी समय हरण कर लाया था एवं कालांतर में मुनि को आहार देने के प्रभाव से मरणोपरांत राजा प्रभंजन के यहाँ उसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ। यह मूर्व के समान तेजस्वी था एवं उसका नाम सिंहकेतु था। उसी हरिवंश देश के शील नामक अन्य नगर में वज्रघोष नामका राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम सुप्रभा था। सुप्रभा के गर्भ से वनमाला के जीवांश से एक पुत्री उत्पन्न हुई, जिसका नाम विद्युत प्रभा था। वह कन्या बहुत सुंदर थी। उसका विवाह सिंहकेतु के साथ हो गया। उधर वह वीरदत्त, जिसकी पत्नी का सिंहकेतु ने पूर्व भव में हरण किया था, मरणोपरांत चित्रांगद नाम का देव हुआ। इधर जब एक समय सिंहकेतु अपनी सहधर्मिणी विद्युत प्रभा के साथ एकांत वन में क्रीड़ा कर रहा था, तब चित्रांगद आया और दोनों को उठाकर ले गया। चित्रांगद की मनोकामना उन दोनों का वध करने की थी, परंतु अपने मित्र सूर्यप्रभ देव के निषेध करने से वह मान गया एवं उन्हें चंपा नगरी के वन में जाकर छोड़ आया। फिर वे दोनों चित्रांगद एवं सूर्यप्रभ देव अपने स्थान को लौट गए। देवयोग से चंपा नगरी के राजा चंद्रकीर्ति का उन्हीं दिनों निधन हो गया। उसके राज्य का उत्तराधिकारी कोई पुत्र नहीं था। निदान राज्यारोहण के लिए गजराज को माला देकर फिराया जाने लगा। सिंहकेतु का राजा बनना। गजराज ने चंपानगर के उसी वन में पहुंचकर इस दंपति सिंहकेतु और विद्युत प्रभा का वरण करके अभिषेक किया। तब सिंहकेतु वहां का राजा हुआ। उसने अपना समस्त पूर्व वृत्तांत जनता को कह सुनाया, जिससे सब लोग प्रसन्न हुए तथा उसकी बहुत प्रशंसा की एवं आदर सत्कार करने लगे। वह मृकंडू का पुत्र था, इसलिए उसका नाम मार्कंडेय पड़ गया।
उसके वंश में क्रमश हरिगिरी, हेमगिरी एवं वसुगिरी इत्यादि राजा हुए। उन लोगों के पश्चात शूर एवं वीर नाम के दो भ्राता राजा हुए। शूर की पत्नी का नाम सुरसुंदरी था। उसका जैसा नाम था गुण भी वैसे ही थे, अर्थात देवांगनाओं के समक्ष शोभा वाली थी। उसके एक नीतिज्ञ पुत्र हुआ जिसका नाम अंधकृष्टि था। अंधकृष्टि की पत्नी भद्रा थी, जो पवित्र आचरण वाली तथा भद्र स्वभाव की थी। उसका मुख चंद्रमा के समान शोभायमान था, जबकि नेत्र पद्म पुष्प के समान थे। उसका कटाक्ष निक्षेप हृदय को हरने वाला था। उसके गर्भ से राजा अंधकृष्टि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम क्रमशः 1 समुद्र विजय, 2 स्तिमित सागर, 3 हिमवल, 4 विजय, 5 अचल, 6 दारण, 7 पूरण, 8 सुवीर, 9 अभिनंदन, 10 वसुदेव था। 10वां वसुदेव यथार्थ में ही वसु धन देव था। वह पराक्रमी तथा शूरवीर भी था। इनकी कुंती एवं भाद्री नाम की 2 भगिनी थीं, समुद्र विजय आदि की रानियां। समुद्र विजय इत्यादि राजपुत्रों की पत्नियों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: 1 शिवादेवी, 2 धृतधात्री, 3 स्वयं प्रभा, 4 सुनीता, 5 सीता, 6 प्रियवाक, 7 प्रभावती, 8 कलिंगी, 9 सुप्रभा। अपने नाम के अनुसार ही वे सर्वगुण संपन्न थीं। अपने नाम के अनुसार ही वे सर्वगुण संपन्न थीं। कोई किसी अंश में न्यून न थी, वरन सब एक से बढ़कर एक थीं। इन लोगों में 8वां भ्राता सुवीर मथुरा नगर में रहता था एवं उसकी पत्नी का नाम कलिंगी था। उसके गर्भ से भोजक वृष्टि नाम का एक पुत्र हुआ। युवा होने पर उसका विवाह हुआ एवं सुमित नाम की यथा नाम तथा गुण वाली चंद्रमुखी उसकी पत्नी के गर्भ से उग्रसेन, महासेन एवं देवसेन नाम के पुत्र उत्पन्न हुए थे। सब बहुत ही सुशील, सुंदर एवं शांत प्रकृति थे। इन लोगों की एक भगिनी भी थी जिसका नाम गांधारी था। गांधारी गुणवती, बुद्धिवती एवं रूपवती थी। उसका स्वभाव अत्यंत कोमल था। उसके तीनों भ्राताओं में उग्रसेन का पद्मावती से, महासेन का महासेना से तथा देवसेन का देवसेना से विवाह हुआ। सभी हौसमुख थीं तथा परस्पर अनुराग रखती थीं। राजगृह नाम के नगर में इंद्र के समान पराक्रमी राजा बृहद्रश राज्य करता था। उसके राज दरबार में बड़े बड़े राजा महाराज सदैव आया करते थे। वह महान शासक था तथा अपने अधीनस्थ राजाओं का सिरमौर था। उसकी प्राणप्रिया पत्नी का नाम सुंदरी था, जो यथार्थ में अनुपम सुंदरी थी। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले भाग के लिए तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं मित्र, फिर अगले भाग में। सभी को जय जिनेंद्र। सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर और लाइक भी।